हम करने वाले हैं और हमने इसका एक पार्ट पहले ही देख लिया है, सामान्य हिंदी का हल प्रश्न पत्र। ये 2021 में जो पेपर आया था RO ARO का, उसका देख रहे थे हम। हमने इसका एक पार्ट देख लिया था, अब हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 8 से। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। तो विशेषण क्या होता है आपको पता होगा। पहले हम विशेषण देख लेते हैं क्या होता है। तो विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण शब्द कहलाते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम क्या होता है, किसी चीज का नाम। संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। तो जो भी कोई नाम होता है वो सब संज्ञा कहलाए जाते हैं। और सर्वनाम वो होता है जो उस नाम के स्थान पर युक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि समझ लो गोपाल जा रहा है, फिर बार बार हम बोले गोपाल खाता है, गोपाल सोता है, तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो हम बार बोलेंगे गोपाल जाता है, वह जा रहा है, वह खाता है। ऐसे जो दो नाम के बदले गोपाल के बदले जो हमने लगाया वह, तो यही सर्वनाम हो गया। तो नाम होता है संज्ञा और सर्वनाम होता है संज्ञा के जो स्थान पर आते हैं। तो वो होता है विशेषण। तो विशेषण होता है आपका जो इन दोनों की विशेषता बताता है। जैसे गोपाल मोटा है, तो जो मोटा हो गया ना वो हो जाएगा आपका विशेषण। तो गोपाल क्या है, मोटा है, तो जो संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर आपको शब्द दिखेंगे अकूत, अकर्ण, अचार, अचंड। तो इसमें जो अचार है वो जो है विशेषण नहीं है। ठीक है, बाकी के अकूत, अकर्ण और अचंड ये विशेषण शब्द हैं। तो आप ध्यान रख लेना, अकूत, अकर्ण, अचंड ये सब क्या है, विशेषण शब्द हैं। अचार विशेषण शब्द नहीं है। विशेषण चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है सार्वनामिक, यही वाला जो सर्वनाम से जो रिलेटेड होते हैं, वह, यह, वैसा वाला। दूसरा होता है गुणवाचक, जो गुण बताते हैं, किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं। तीसरा परिमाणवाचक। और चौथा है संख्यावाचक, जो संख्या बताते हैं, जैसे एक, दो, पहला, दूसरा। परिमाण दिखाते हैं उसका, ज़्यादा, कम, इस तरीके का। प्रश्न संख्या 9 है, 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा भेद है। इसमें भेद पूछा गया है। यहाँ पर देखना शब्द कैसे पूछते हैं। एक तो वो भी शब्द पूछ लिए कौन से विशेषण है, फिर यहाँ पर भेद भी पूछ लिए कौन कौन से भेद हैं। तो 100 गुना लंबा, तो यह आवृत्ति वाचक विशेषण है। ठीक है, तो विशेषण आपको पता है कि विशेषण किसे कहते हैं। अभी हमने ऊपर देखा, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं उसे विशेषण कहते हैं। इसके चार भेद होते हैं, सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक। अब संख्यावाचक विशेषण होते हैं जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। ये सारी चीजें आपको किसके अंतर्गत आते हैं, संख्यावाचक, यानी डीपली पूछ रहे हैं। पहले तो इन चारों का भी पूछ लिया, हम चारों के भी जितने रूप होते हैं उनसे भी पूछा जा रहा है। तो संख्यावाचक में आपका आता है आवृत्तिवाचक, और यहीं पर किसका पूछा गया है, आवृत्तिवाचक। ठीक है, ये गणनावाचक भी है, क्रमवाचक भी है। तो 100 गुना लंबा ये किसका है, आवृत्तिवाचक। तो आवृत्तिवाचक विशेषण कौन सा होता है, जो संख्यावाचक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करता है, आवृत्तिवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना। और यहाँ पर भी पूछा गया है 100 गुना लंबा। तो 100 गुना ये जो होता है 100 टाइम्स, यानी 100 टाइम्स जो होता है लंबा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, आवृत्ति। या आवृत्ति का बोध कराया जा रहा है यहाँ पर। तो आवृत्ति वाला वाचक होता है 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना। प्रश्न संख्या 10 है, सब कुछ जानने वाला, जो सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है तो सर्वज्ञ है। इसका सर्वज्ञ होता है सब कुछ जानने वाले का। ज्ञानी नहीं होता, ना ही महाज्ञानी होता है, ना ही जानकार होता है, इसका सर्वज्ञ होता है। सब चीज जानने वाला, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है सर्वज्ञ होगा। तो अब जो सबको समान भाव से देखता है वो होता है समदर्शी। यहाँ पर ये ध्यान रख लेना, जो सबको समान भाव से देखता है समदर्शी होता है। जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर कहलाता है। जो आप से आप उत्पन्न हुआ हो, यानी जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू। और जो सब काम अपने भरोसे करता हो स्वावलंबी। कहते हैं ना, हमारी जो अब अर्थव्यवस्था है वो कैसी बनती जा रही है, स्वावलंबी बनती जा रही है। ठीक है, और आपको भी अब स्वावलंबी बनना चाहिए, अपना काम अपने भरोसे करना चाहिए, तो ये होता है स्वावलंबी। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा। प्रथम का होता है अंतिम, प्रथम का पहला होता है, अंतिम का आखिरी होता है। जो प्रधान है उसका होता है गौण, प्रथम का होता है अंतिम, प्रत्यक्ष का होता है अप्रत्यक्ष, प्रवर का होता है अवर। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, समझे, ये सबसे इजी क्वेश्चन है इस वाले पेपर में। प्रथम का कौन सा होता है, अंतिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य जो शुद्ध है, अब इसमें शुद्ध है वो बताना है। उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। समस्त प्राणी मात्र का तो यहाँ पे समस्त नहीं आता। आपकी आयु 40 वर्ष है, नहीं आप 40 वर्ष के हैं,
समझे। तो इसमें सबसे सही है वो है आपने उसने उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। ठीक है, तो यही है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य उसने मुक्त हस्त धन लुटाया होगा। बाकी विकल्प वाक्य की दृष्टि से अशुद्ध है। जैसे कि उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की, यहाँ पर जो है मुक्त कंठ से बढ़ाई की नहीं होता, प्रशंसा की होता है। फिर प्राणी मात्र का कल्याण करो। ठीक है, प्राणी मात्र का कल्याण करो। और आपकी अवस्था 40 वर्ष है। ठीक है, आपकी आयु 40 वर्ष है, ये गलत है, आपकी अवस्था 40 वर्ष है। तो आयु तो इसी में ही आ जाता है। तो इस तरीके से डीपली हिंदी पूछी जाती है इसमें। फिर प्रश्न संख्या 13 है, उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति, इनके एक शब्द है रिक्त। ठीक है, जो उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति होता है उसके लिए एक शब्द होता है रिक्त। तो धरोहर नहीं होता, उत्तराधिकारी था, परिसंपत्ति भी नहीं होता, होता है रिक्त। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द रिक्त है। ठीक है, वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो उसे परिसंपत्ति बोला जाता है। परिसंपत्ति जिस पर किसी का अधिकार होता है, परिसंपत्ति। और किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु या द्रव्य बोला जाता है धरोहर। ठीक है, धरोहर बोला जाता है जैसे कि किसी के पास किसी दूसरे की वस्तु रखी हुई है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, चोर का पर्यायवाची शब्द है। चोर का पर्यायवाची होता है खनक। ठीक है, चोर का पर्यायवाची होता है खनक। खनक इसका होता है चोर, दस्यु, रजनी, चर, खनक, मोशक, तस्कर, कुंभील, कम्भिज। उदक का होता है पानी, नीर, सलील, अम्बु, तोय, पय, अमृत, सारंग। धूसर का होता है गधा, खर, गर्धब, वैशाखानंद नंदन, रासभ, चक्रीवान, गधा। ये सब गधे के जो होते हैं दूसर होता है उसके पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से, फिर से विशेषण आ गया, तो विशेषण से है विशेषण और विशेष्य दोनों। तो जो पांडु शब्द है वो दोनों ही शब्द होते हैं यहाँ पर। आपने देखा होगा विशेषण कौन से होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये विशेषण हो गया। विशेष्य वो शब्द कहते हैं जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है, जैसे कि राम, गाय, घोड़ा, इसकी विशेषता बतलाई जाती है। और आपको पता है पांडु जो नाम है वो विशेषण में भी यूज होता है कि पांडु हैं वो, और इनकी विशेषता भी बताई जाती है, जैसे 5 पांडु थे उसी चीज से रिलेटेड है ये। और विशेष्य भी है कि इनकी विशेषता बताई जाती है। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। कौन सी शुद्ध है, तो कवियत्री, ये शुद्ध है। ये हमेशा पूछा जाता है कवियत्री। कवियत्री ऐसे लिखा जाता है। नुपुर ऐसे अगर नहीं लिखा जाएगा, ना पे बड़ी की मात्रा लगेगी, पा पे छोटी की मात्रा लगेगी, नुपुर। और स्मरण ऐसे नहीं लिखा जाता, स्मरण ऐसे लिखा जाता है। इसमें रेफ की मात्रा नहीं लगती, ये वाली मात्रा होती है रेफ की मात्रा होती है, ये वाली, और नीचे वाली जो लगती है। और ये ऐसे एक और मात्रा होती है, नीचे एक और नीचे लगती है ऐसे वाली, और री की मात्रा होती है। तो ये 3 रेफ की मात्राएं होती हैं। इसमें से स्मरण ऐसे नहीं लिखता है, स्मरण ऐसे लिखा जाएगा। और परिस्थिति, ये भी गलत लिखा हुआ, देखने में गलत लिख रहा है। परिस्थिति ऐसे होता है, तापे छोटी की मात्रा लगती है ना कि बड़ी की, परिस्थिति। ऐसी कवित्री यहाँ पर सही लिखा गया है, कव इत्री होता है। कव पहले होता है कव, फिर या पे छोटी की मात्रा, त्रा पे बड़ी की मात्रा, कव इत्री। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध है वो है परीक्षा। जो आप परीक्षा देने जाते हो उसे ऐसे लिखते हैं परीक्षा। तो प्रयुक्त ऐसे नहीं लिखते, प्रयुक्त। ठीक है, प्रयुक्त पूरा ता बनता है जब ये ऐसे एक लगता है ना ऐसे ता, और ये इसे हलंत बोला जाता है। और इसका मतलब होता है कि इसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। अगर आप सीधा ता ऐसे लिखते हो तो इसका मतलब होता है ता हलंत जमा आ, यानी इसमें स्वर जुड़ा हुआ है और इसमें ये आधा ता होता है। तो इसलिए प्रयुक्त ऐसे नहीं होता, प्रयुक्त। और भाग्यवान में आपको हलंत लगाना पड़ता है ना पर ऐसे। विधिवत इसमें भी हलंत लगेगा, विधिवत। और श्रीमान इसमें भी हलंत लगेगा, श्रीमान। तो इनमें 3 में हलंत नहीं लगाया हुआ है और एक में एक्स्ट्रा हलंत लगा दिया है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। तो ये होगा निर्निमेश। क्या होगा, निर्निमेश। बिना पलक झमकाए, कहते हैं ना बिना पलक झमकाए गेम खेलते हैं, तो वाला उस नाम, उस गेम का नाम ही होता है निर्निमेश। आप दूसरे देख लें तो तर्क के द्वारा जो सम्मत हो, जो तर्क से काम चल जाता है उसे बोलते हैं तर्क सम्मत। और जिसे नहीं जीता जा सके उसे बोलते हैं अजय। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। ठीक है, जो अनुकरण करने योग्य होता है उसे बोलते हैं अनुकरणीय। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अनुरक्ति का विपरीत अर्थक यानी जो उल्टा शब्द है वो क्या है, अनुरक्ति। अनुरक्ति का होता है विरक्ति। ठीक है, अनुरक्ति का विरक्ति। आसक्ति का होता है अनासक्ति। प्रकृति का होता है विकृति। अनेकता का होता है एकता। अपकार का होता है उपकार।
तो इसके उल्टे भी पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि अनासक्ति का क्या हो जाएगा, तो आसक्ति। विकृति का होता है प्रकृति। एकता का होता है अनेकता। उपकार का होता है अपकार। ये जब आ लग जाता है ना, इसका मतलब उल्टा हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वाक्य जो शुद्ध है, तो इसमें से कौन सा शुद्ध है? मैं अनेकों बार विदेश गया। मैं अनेकों बार विदेश गया, ये गलत होता है। और इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, ये गलत होता है। नापा नहीं, नापते नहीं है। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, यही सही है। जो आप हर जगह ट्रेन में, मेट्रो में, कहीं पर भी, बस वस सब जगह ही देखते हो, बिना टिकट यात्रा दंडनीय अपराध है, तो ऐसे बोला जाता है। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, ये भी गलत है। आप केवल इतना ही, ठीक है, केवल भी बोल दिया, इतना ही बोल दिया, दोनों लगा दिया यहाँ पर। तो बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ये वाक्य शुद्ध है। और यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य था वो है मैं अनेक बार विदेश गया। मैं अनेक बार विदेश गया, यहाँ पे क्या लिखा है? मैं अनेकों बार विदेश गया। तो अनेकों, ये मात्रा नहीं लगेगी, ओ की मात्रा नहीं लगेगी। अनेकों बार नहीं होता, अनेक बार ही होता है। फिर शुद्ध रूप है इसका, इस हीरे का मूल्य आंका नहीं जा सकता। इस हीरे का मूल्य आंका नहीं जा सकता। और यहाँ पे लिखा है नापा नहीं जा सकता। लिक्विड को नापते हो आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, गलत सही है, आप इतना ही काम कर दीजिए। आप इतना ही काम कर दीजिए। और यहाँ पर क्या लिखा था? आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, समझे। तो यहाँ पर केवल और इतना दोनों ही अलग, दो एक साथ नहीं आ सकते, इन दोनों का मतलब एक ही बनता है। तो आप इतना ही काम कर दीजिए, ये सही होगा। तो हमारे यहाँ पर 20% पूरे हो गए हैं। तो अगले 10% के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।